हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सन 50 पे आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट की फ्री प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 10 की मॉडल पेपर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तथा नोट्स, ठीक है, आप सारी चीज़ की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है। ठीक है, गर्म जल का जो टैंक होता है उसको बनाने में किसका प्रयोग होता है? तांबे का प्रयोग होता है। परंतु इस्पात जो कि लोहे का मिश्र धातु होता है उसका नहीं होता है। इसका कारण बताइए। और यह 2014 में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसका आंसर देखते हैं। कॉपर स्टील की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म ताप का सुचालक है। ठीक है, कॉपर जो है वह स्टील की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म ताप का सुचालक है। मतलब स्टूडेंट, कॉपर स्टील की अपेक्षा ज़्यादा विद्युत का चालन करता है और यह स्टील की अपेक्षा अधिक सस्ता भी होता है। ठीक है, कॉपर जो है क्या होता है, स्टील की अपेक्षा क्या होता है, अधिक सस्ता भी होता है। इसलिए ऊर्जा बचाने के लिए गर्म पानी की टैंक को कॉपर से बनाया जाता है। ठीक है, यही रीज़न है कि क्या क्या किया जाता है, ऊर्जा को बचाने के लिए गर्म पानी की जो टैंक होती है उसको कॉपर से बनाया जाता है। क्लियर है फ्रेंड? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जो कि ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ज़्यादा तो एग्जाम में पूछा ही जाता है और हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बोला कि इन पदों की परिभाषा दें। अयस्क की, अरे खनिज की, अयस्क की, गैंग की। आपसे एग्जाम में पूछेगा खनिज किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखें, अयस्क किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखें, गैंग किसे कहते हैं। या आपसे पूछेगा कि अयस्क क्या होते हैं, गैंग क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खनिज के बारे में। खनिज क्या होते हैं? देखिए खनिज क्या होते हैं, ये प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं अपने यौगिकों के रूप में होती है खनिज कहलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। ऐसे प्राकृतिक पदार्थ, ठीक है, प्राकृतिक मतलब गॉड गिफ्टेड, जिसमें धातुएं अपने यौगिकों के रूप में होती है खनिज कहलाते हैं। ये अधिकांश रूप में भूपरपट्टी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भूपरपट्टी में पाए जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर वाली सतह से नीचे पाए जाते हैं। कुछ खनिज समुद्री तल में भी पाए जाते हैं। कुछ खनिज जो होते हैं वह समुद्र के तल में भी पाए जाते हैं, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, फेल्सपार, अब्रक आदि। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के तल में पाए जाते हैं। ठीक है, NaCl, ठीक है, जिसे हम लोग खाते हैं, नमक, नमक को हम लोग NaCl बोलते हैं फ्रेंड। चलिए इसके बाद हम देख लेंगे अयस्क के बारे में। अयस्क क्या होता है? ठीक है, देखिए आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से इसको पढ़ लेनी है सिर्फ। अयस्क क्या होते हैं? उन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से, ठीक है, उन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। क्या किया जाता है? धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, उसे अयस्क कहलाते हैं। जैसे हेमेटाइट Fe2O3 लोहे का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, जिसका सूत्र क्या होता है? Al2O3 2H2O। ठीक है, यहाँ से आपसे एग्जाम में 1 नंबर का और क्वेश्चन पूछ देगा कि हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र लिखें, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र लिखें। तो आपको ये सब याद करते चलना है। हेमेटाइट का Fe2O3, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट का Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, इसके बाद हम देख लेंगे गैंग के बारे में। गैंग क्या होते हैं? और यह एग्जाम में पूछा जाता है, खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, गैंग क्या होते हैं। ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अब पढ़ेंगे हम गैंग के बारे में। देखिए, खनन क्रिया द्वारा पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थों को गैंग कहते हैं। ठीक है, देखिए गैंग क्या होते हैं, गैंग क्या होते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, जब अयस्क को निकाला जाता है, ठीक है, जब अयस्क को निकाला जाता है तो अयस्क में जो अशुद्धियाँ उत्पन्न होती है, ठीक है, अयस्क में जो अशुद्धियाँ उपस्थित होती है, ठीक है, जो उसमें गंदगी उपस्थित होती है, उसी पदार्थ को हम लोग गैंग कहते हैं।
अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ को गैंग कहते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आप इसको शॉर्टली याद कर सकते हैं। अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ को गैंग कहते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम देख लेंगे अगला क्वेश्चन। बोला है कि धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखें। यह 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, धातु कर्म वह विधि है जिसके द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण होता है। एक बार फिर से देखिए, धातु कर्म वह विधि है जिसके द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण होता है, उसे धातु कर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? धातु कर्म बोलते हैं। आप इसके शॉर्टली याद कर सकते हैं। वह विधि जिसके द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण होता है, उसे धातु कर्म कहते हैं। अब यहाँ से अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित कई चरणों में होता है। देखिए, अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण करने के लिए बहुत सारे विधि हैं, ठीक है। पहला विधि है अयस्कों का स्मृद्धीकरण। यह क्या होता है? देखिए, अयस्कों से गैंग को हटाने की प्रक्रिया को स्मृद्धीकरण कहते हैं, ठीक है। अयस्कों से गैंग क्या होते हैं? आपको अब यहाँ पे पढ़े कि अयस्कों में उपस्थित अवांछित पदार्थों को गैंग कहते हैं, ठीक है। तो यही है कि अयस्कों से गैंग को हटाने की प्रक्रिया को स्मृद्धीकरण कहते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है धातुओं का निष्कर्षण। यह कैसे किया जाता है? इसके लिए निस्तापन, भर्जन, अपघटन आदि विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। धातु का निष्कर्षण के लिए निस्तापन विधि, भर्जन विधि, अपघटन आदि विधि का प्रयोग होता है, ठीक, क्लियर है। और थर्ड नंबर पे आपका आता है धातु का परिष्करण। ये क्या होता है? देखिए, अशुद्ध धातुओं को विभिन्न विधियों जैसे विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक है। देखिए, धातु का परिष्करण क्या होता है? अशुद्ध धातुओं को विभिन्न विधियों जैसे विद्युत अपघटनी विधि, ठीक है, परिष्करण द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ से समझ गए कि धातु कर्म क्या होते हैं तथा इसके कई चरण होते हैं। देखिए, धातु कर्म आपसे एग्जाम में पूछेगा कि धातु कर्म के कितने चरण होते हैं, तो धातु कर्म के टोटल 3 चरण होते हैं। पहला अयस्कों का स्मृद्धीकरण, धातुओं का निष्कर्षण और धातुओं का परिष्करण। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आप यदि क्लास 10 में तो क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट की प्री प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। क्लियर है स्टूडेंट? तथा आपको जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए आप हमें कमेंट करें, हम आपको सभी क्वेश्चन का आंसर समझाने की प्रयास करेंगे।